Assalamualaikum everyone and welcome to Apna Literature. Today topic is the Renaissance period. So before start please subscribe my channel and press the bell icon. Let's start. सबसे पहले हम उसका मीन देख लेते हैं रेनेसा का. रेनेसा इज़ अ फ्रेंच वर्ड विच मीन रीबर्थ. रेनेसा का जो वर्ड है वो फ्रेंच से निकला है जिसका मतलब है रीबर्थ. नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेनेसा पीरियड फ्रॉम 14 टू अर्ली 17th सेंचुरी कंसीडर द ब्रिज बिटवीन द मिडल एज एंड मॉडर्न हिस्ट्री. मतलब कि रेनेसा का जो पीरियड है वो 14 और 17 सेंचुरी के दरमियान में स्टार्ट हुआ है, इसलिए उसे मिडल एज और मॉडर्न एज का ब्रिज भी कहा जाता है. रेनेसा पीरियड ब्रिंग्स न्यू चेंज इन आर्ट नॉलेज एंड कल्चर. रेनेसा का जो पीरियड है वो आर्ट नॉलेज और कल्चर में जो है वो न्यू चेंजेस लेके आया. रेनेसा आल्सो कॉल्ड एलिजाबेथ पीरियड आर दी शेक्सपियर एज. रेनेसा एज को जो है वो एलिजाबेथ पीरियड और शेक्सपियर एज भी कहा जाता है. नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी. द मूवमेंट ऑफ रेनेसा इज़ इन इटली द एंड ऑफ 14th सेंचुरी. मतलब कि ये जो है इटली से स्टार्ट हो चुकी थी 14th सेंचुरी में, लेकिन अगर हम इसे इंग्लैंड के रेफरेंस से देखें तो ये इसकी टाइम पीरियड जो है वो है 1500 to 1600. अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं. मिडल एज और रेनेसा का थोड़ा सा. द यूज़ टू रिले इन अथॉरिटी. मिडल एज में जो थे वो अथॉरिटीज़ मानी जाती थी, जो भी चीज़ वो कहा करते थे वो सारी सच मान लिया करते थे. दे वर फ्री थिंकर. मतलब ये अथॉरिटी को जो थे वो फॉलो नहीं करते थे, ये फ्री थिंकर्स थे रेनेसा एज के लोग. द लिटरेचर वाज बेस्ड ऑन मेटाफिजिकल एंड थियोलॉजिकल एलिमेंट्स. जो मिडल एज का जो लिटरेचर था वो मेटाफिजिकल और थियोलॉजिकल एलिमेंट पर बेस्ड था. दे फ्रीड द लिटरेचर फ्राम थियोलॉजिकल एलिमेंट. जबकि रेनेसा एज का जो लिटरेचर था वो थियोलॉजिकल एलिमेंट वगैरह से फ्री था. अब हम आ जाते हैं डिस्कवरीज की तरफ. रेनेसा एज में जो थी वो क्या क्या डिस्कवरीज हुई थी. द फ्लड ऑफ ग्रीक लिटरेचर विच द न्यू आर्ट ऑफ प्रिंटिंग कैरिड स्विफ्टली टू एवरी स्कूल इन यूरोप रिवील्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पोइट्री एंड फिलासफी. मतलब कि रेनेसा का जो फ्लड था उसने सारा मतलब चेंज कर दिया था, सारा लिटरेचर सारा कुछ जो था वो रीन्यू किया था उसने. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं. सबसे पहली डिस्कवरी वास्को डे गामा सर्कम नेविगेटेड दी अर्थ. वास्को डे गामा ने अर्थ के सर्कम नेविगेटेड जो है वो डिस्कवर की थी. कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका. एंड नेक्स्ट जो डिस्कवरी है वो है Copernicus discovered the solar system. Books were printed. Due to all these things, authority of Middle Age become weak. Youth of the Renaissance age becomes strong. Man discovered himself and the universe. मतलब कि ये जो सारी डिस्कवरीज हुई थी वहाँ पर जो है अथॉरिटी जो थी वो बहुत वीक हो गई थी, जबकि यूथ जो थी रेनेसा एज की वो स्ट्रॉन्ग हो गई. और जो मैन है उसने खुद को और दुनिया को जो है वो डिस्कवर किया था. अब हम आ जाते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स की तरफ. इसकी जो चीफ इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक है वो है ह्यूमनिज़म. अब देख लेते हैं ह्यूमनिज़म क्या है. ह्यूमनिज़म मैन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. के जो मैन है वो यूनिवर्स का सेंटर है. दूसरी है कि मैन इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी. मैन खुद ही अल्टीमेट अथॉरिटी है. मैन हिमसेल्फ इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ऑन एक्शन. मैन जो है वो अपने एक्शन का खुद ही रिस्पॉन्सिबल है. मैन इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंटम्पलेशन. मैन जो है वो मेन ऑब्जेक्ट है कंटम्पलेशन का. द राइटर्स वर राइटिंग ऑन द प्रॉब्लम ऑफ मैन. राइटर्स जो थे उस एज के वो भी मैन के प्रॉब्लम पर वर्क करने लगे थे, मतलब लिखने लगे थे. अब जो है दूसरी जो और करेक्टरिस्टिक्स है अदर करेक्टरिस्टिक्स उनमें आ जाती है एस्थेटिसिज्म, स्केप्टिसिज्म एंड क्लासिसिज्म. एस्थेटिसिज्म This corresponds to appreciation of beauty and discussion of beauty. ये जो एस्थेटिसिज्म है ये जो है वो अप्रिसिएट करती है ब्यूटी को और डिस्कस करती है ब्यूटी को. चर्च had banned it because beauty gives you pleasure and pleasure will lead you towards sin. क्योंकि ये वो जो मिडल एज थी वहाँ के जो चर्च वगैरह के जो पॉप्स थे या फादर्स थे उन्होंने ब्यूटी के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया था, पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि ब्यूटी जो है वो आपको प्लेजर देती है और प्लेजर जो है वो आपको गुनाह की तरफ लेकर जाती है. दे वर ऑफ द व्यू दैट मोर यू टीज योर सेल्फ द मोर स्पिरिचुअल यू विल बिकम. नेक्स्ट है ड्यू टू द वर्क ऑफ मार्टिन लूथर द बैन ऑफ सेक्स और एस्थेटिसिज्म वाज लिफ्टेड. ये जो राइटर है मार्टिन लूथर उन्होंने जो है वर्क लिखा था सेक्स पर
ड्यू टू द वर्क ऑफ मार्टिन लूथर द बैन ऑफ सेक्स और एथेटिसिज्म वाज लिफ्टेड। और ये जो राइटर है मार्टिन लूथर, उनके वर्क की वजह से ये जो बैन लगाया गया था वो हटा दिया गया। दूसरा आ जाता है स्केप्टिसिज्म। अ स्केप्टिक ऑलवेज लुक थिंग इन डाउट, मतलब जो स्केप्टिक होते हैं वो हमेशा चीज़ों को डाउट की नज़र से देखते हैं। यू नीड टू जस्टिफाई योर आर्गूमेंट इन फ्रंट ऑफ स्केप्टिक। अगर आप कोई भी आर्गूमेंट देते हैं तो इसे स्केप्टिक के सामने आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। बी रसल इज़ अ फेमस स्केप्टिक ऑफ 20th सेंचुरी। बी रसल जो थे वो फेमस स्केप्टिक थे 20th सेंचुरी के। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लासिसिज्म। एंशिएंट ग्रेको रोमन नॉन एज क्लासिसिज्म। एंशिएंट ग्रेको जो थे वो क्लासिसिज्म के नाम से जाने जाते थे। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी, और वो जो थे रिवाइवल ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रेनेसां एज। फिर हम नेक्स्ट जो है रेनेसां एज के जो थे वो ड्रामाज वगैरह, स्टोरीज़, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।